इस्लाम तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्द व समा के लिए लायक और ज़ेबा है। बादुहू दरूद व सलाम का नजराना बिलउमूम तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम हाज़रीन, यो तो अल्लाह तबारक व तआला के जन्नत के हुसूल के कई एक रास्ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के जन्नत को पाने के कई एक रास्ते हैं कि जिन रास्तों को अपनाकर एक मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत को हासिल कर सकता है। मसलन नमाज वो जरिया है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत को हासिल करे। रोज़ा वो सबब और जरिया है कि जिसकी बुनियाद पर बंदा अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत को हासिल कर सकता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की दीगर इबादतों को अंजाम देकर एक मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत को हासिल कर सकता है। इन्हीं असबाब में से एक सबब जो अल्लाह तबारक व तआला के जन्नत के हुसूल का जरिया और सबब है, वो सबब ये कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई जायदाद से अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करके अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत को हासिल करे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में अपने उन बंदों का तज़किरा किया जो अल्लाह तबारक व तआला की गैब की बातों पर ईमान रखने वाले हों, इसी तरह नमाज के कायम करने वाले हों, ज़कात की अदायगी करने वाले हों, और इसी तरह वो बंदे कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत से नवाजा है और उस दौलत को, उस माल को अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने वाले हैं। उसके बाद की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ और लोगों का तज़किरा किया और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है और यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। और हम और आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में कामयाब वो शख्स है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के आदाब से महफूज करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़, कि कामयाब हो गया वो शख्स जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के आदाब से महफूज करके जन्नत के अंदर दाखिल अता फरमा दिया। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि वो बंदे जो कामयाबी को पाने वाले हैं, वो बंदे जो हिदायत याफ्ता है, उन बंदों में एक बंदा वो भी है जो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई जायदाद को अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करता हो। यकीन माने कि अल्लाह तबारक व तआला की ये अता करदा अजीम नेमत जो आज हमने अपने बैंकों में जमा कर रखी है, जिन्हें खर्च करने की ताकत और सकत हम अपने अंदर नहीं पाते, जिसके ताल्लुक से आज हमारा दिल तंग हो चुका है, इस दौलत के खर्च करने की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ये बयान फरमाता है कि मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। हम इस बात को मामूली समझते हैं। हम ये समझते हैं कि आया अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई इस जायदाद को अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने लग जाए तो हमसे ये माल दौलत कम हो जाए, हमारे माल दौलत के अंदर कमी वाक़ई हो जाएगी। लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पर गौर नहीं करते। हम इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि जिस रब ने इस जायदाद को हमें अता किया है,
जिस रब ने हमें इस माल और दौलत से नवाजा है, वो रब हमसे इस बात का मुतालबा कर रहा है कि आए मेरे बंदो, अगर तुमने अपने इस माल को जो हमने तुम्हें अता कर रखा है, तुमने हमारी राह में खर्च किया, तो हम तुम्हारे लिए एक मिसाल बयां करते हैं। मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयां फरमाई, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उस बंदे की मिसाल कि जिसने मेरे इस माल को जो मैंने उसे अता किया था, मेरी राह में खर्च किया है, उसकी मिसाल ऐसे है कि एक शख्स है जो ज़मीन के अंदर गेहूं का एक दाना बोता है। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला। उसने गेहूं का एक दाना डाला, जमीन से गेहूं का पौधा निकलता है, उसके अंदर 7 बालियां आती है और हर एक बाली के अंदर 100 दाने आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, जिसने दिया वही कह रहा है, इस माल को, इस जायदाद को मेरी राह में खर्च करो। तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स ने गेहूं का एक दाना जमीन के अंदर डाला, एक गेहूं का पेड़ निकलता है, उसके अंदर 7 बालियां लगती हैं और हर बाली में 100 दाने आ जाते हैं। यकीन मानो अल्लाह तबारक व तआला ये कहना चाह रहा है कि अगर तुमने मेरे इस जायदाद से जो मैंने तुम्हें अता की है, अगर मेरी राह में खर्च करते हो, तो मैं तुम्हें एक के बदले 7 देने वाला हूँ और फिर इस 7 को बढ़ाकर 700 तक ले जाने वाला हूँ। आगे अल्लाह कहता है, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला इससे कहीं ज्यादा बढ़ाकर देने वाला है, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे वहमो गुमान में ये बात नहीं आ सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे एक खर्च करने की सूरत में हमें किस कदर अता फरमाएगा। यकीन माने ये रास्ता है इंफाक फी सबीलिल्लाह का, कि अगर हम अपनी जायदाद में से एक मुख्तसर, एक छोटी सी रकम अल्लाह तबारक व तआला की राह में दे दें, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बड़ी मुसीबतों से, बड़ी परेशानियों से महफूज फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम में बयान फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैदान महशर में बरोज़े क़यामत हर एक शख्स परेशान हाल होगा, मुसीबतों परेशानियों से घिरा होगा। अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार। ये जो हमने तुम्हें मालो दौलत से नवाजा, ये और बात है कि हमने किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक से तालिब, हर एक से ये मुतालबा कर रहा है, वो मर्द हो या औरत हो, हर एक से अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, जो हमने माल दिया है, जो हमने तुम्हें जायदाद अता फरमाई है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम, तुम इसे खर्च करो, युनफ़िक़ूना बिल्लैलि वन्नहार, रात में खर्च करो, दिन में खर्च करो, सिर्रन व अलानिया, तुम इसे छुपा कर खर्च करो, दिखाकर खर्च करो। यकीन मानो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर तुमने इस जायदाद को, इस माल को मेरी राह में खर्च किया है, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो तुम्हारे रब के पास तुम्हारे लिए अज्र है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह कहता है ऐसा बंदा जो मेरी राह में अपनी जायदाद को खर्च करता हो, बरोज़े क़यामत वो खौफ व हिरास से, वो परेशानियों से महफूज कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला अगर ये बात कह रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला का न कलाम छोटा हो सकता है और न अल्लाह की बात छोटी हो सकती है। हम अल्लाह की राह में खर्च करके तो देखें, अल्लाह ने जो दिया है थोड़ी सी रकम निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला की राह में देकर देखे, फिर ये देखे कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह हमें मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हम ऐसे बंदों को बरोज़े क़यामत खौफ व हिरास से महफूज रखेंगे, उसे किसी किस्म का कोई गम लाहिक होने वाला नहीं। लेकिन अफसोस, आज हम अपने माल को ही अपनी जिंदगी समझते हैं। हमें समझते हैं कि हमारे पास माल है तो सब कुछ है, माल नहीं तो कुछ नहीं। और नतीजा ये है कि इस माल के हिर्स ने हमें माल का इस कदर दीवाना बना दिया है कि हम उस माल को जिसे रब ने अता किया है, जो रब इसका मुतालबा कर रहा है, उसकी राह में खर्च करना नहीं चाहते।
उसकी राह में देना नहीं चाहते हैं। यकीन मानो कि अगर आज हमने माल को बचा लिया, चलो ठीक है, हमने अल्लाह की राह में नहीं दिया, लेकिन कल बरोज़ क़यामत जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िरी होगी, तो ये माल जिसे आज हमने अपनी जान से अज़ीज़ रखा है, जिसे आज हमने महबूब रखा है, यही माल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारे लिए मुसीबत और परेशानी का सबब बनने वाला है। आज हम में से हर एक शख्स चाहता है कि उसे नेकियां मिल जाए, वो नेकियों को पाले, लेकिन नेकियों के पाने के जो रास्ते हैं, उन रास्तों को अपनाना नहीं चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम में कहता है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। तुम हरगिज़ नेकियां नहीं पा सकते। अल्लाह क्या कह रहा है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकियां नहीं पा सकते यहां तक कि जो महबूब माल है तुम्हारा, तुम उसे अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च कर दो। आज हमें माल बड़ा प्यारा है ना, हम एक एक रुपया अपनी जेब में छुपा कर रखते हैं, कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए, कोई मांग ना ले। बड़ा महबूब है ये माल हमें, और अल्लाह कह रहा है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकियां पा ही नहीं सकते यहां तक कि वो माल जो तुम्हें महबूब है, अल्लाह तबारक व तआला की राह में तुम खर्च कर दो। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम, और जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज को जानता है। आज हमारे सूरत हाल ये है ना कि वो नोट जो कहीं नहीं चलती, हम उसे मस्जिद में डालाते हैं। वो चीजें जो रद्दी है, हम उसे अल्लाह तबारक व तआला की राह में दे आते हैं। हम समझते हैं किसी को क्या खबर लगेगी कि कौन डाल रहा है, ये फटी हुई नोट किसने डाली है, किसी को पता थोड़ी चलेगा। अल्लाह कहता है वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम, और जो कुछ तुम खर्च कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चीजों से बाखबर है। अल्लाह की राह में अच्छा माल खर्च करो। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह फिर नवाजेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की राह में वो माल दो जो तुम्हें महबूब हो। यह आयत करीमा जब नाजिल हुई, मदीना के गलियारों में एक शोर हुआ कि आया अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की आयत करीमा नाजिल फरमाई है। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला मदीना के बड़े रईसों में थे। सुना कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम नेकियों को नहीं पा सकते यहां तक कि तुम अपना महबूब माल मेरी राह में खर्च कर दो। भागे भागे अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, मैंने सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की आयत करीमा नाज़िल की है। अल्लाह के रसूल ने कहा ए अबू तलहा, हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाज़िल की है। अबू तलहा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये तो मेरे पास बड़ी जायदाद मौजूद है, लेकिन ये जो मदीना मस्जिद नबवी के पास जो मेरा बाग है, ये मुझे बड़ा महबूब है, मैं इस बाग को अल्लाह तबारक व तआला की राह में देता हूं। जज्बा देखिए सहाबा किराम, अल्लाह ने महबूब माल की मांग कर ली, सोचा नहीं, समझा नहीं कि आया अगर मैं इस माल को अल्लाह तबारक व तआला की राह में दे दूंगा, ये मेरा माल है, मुझे जिससे सबसे ज्यादा फायदा हासिल होता है, तो मेरे फायदे में नुकसान वाक़ई हो जाएगा। अल्लाह ने कहा मैं ये अपना बाग अल्लाह तबारक व तआला की राह में देता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। ये कैफियत होनी चाहिए हमारी इंफाक फी सबीलिल्लाह के बाब में कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला की राह में हमसे मुतालबात हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक को अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तरगीब दी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करे। जब भी अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने की बात आए, हम फौरी तौर पर अपने उस माल को जो हमें बड़ा अजीज है, बड़ा प्यारा है, उस माल को अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करें। मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ अल्लाह ने दिया सब दे दे, लेकिन जो दिया है उसका कुछ हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला की राह में लगाए। यकीन माने कि ये माल जिसे अल्लाह ने ही नवाजा है, जिसका मुतालबा अल्लाह कर रहा है, अगर इस माल को हमने अल्लाह की राह में लगाया तो अल्लाह इससे बेहतर हमें अता फरमाएगा। अल्लाह कहता है वमा अनफक़्तुम मिन शै फहुव युख़्लिफ़ुहु वहुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। तुम अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च तो करो,
अल्लाह तबारक व तआला उससे कहीं ज्यादा बेहतर हमें अता फरमाएगा। हम ये समझते हैं कि आया अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो माल जायदाद से हमें नवाजा है, जिसकी बुनियाद पर आज हम मुआशरे और समाज में बड़े सेठ बने बैठे हैं, जिसकी बुनियाद पर हम लोगों के सामने अपनी धाक जमाते हैं और कहते हैं कि हम तो मोहल्ले के बड़े सेठ, हमारे पास बड़ी जायदाद मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर हम लोगों को अपने कदमों के नीचे रखना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर इस जायदाद को हमने अल्लाह की राह में लगाया तो हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है कि इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू सिर्रन व अलानिया तिजारतन लन तबूर, सिर्रन व अलानिया यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिह। ये जो तिजारत है कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में तुम अपनी जायदाद अपने माल को खर्च करो, दरअसल ये वो तिजारत है कि जिस तिजारत में जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं है, एक जर्रे के बराबर भी नुकसान नहीं। वो अलग बात है कि हमारा दिल तंग हो चुका है, हमारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने की चाहत बाकी है, हम अल्लाह की राह में देना नहीं चाहते, वरना ये तिजारत कि जिसका मुतालबा अल्लाह तबारक व तआला हमसे कर रहा है, ये ऐसी तिजारत है कि जिसमें जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं, सिवाय फायदे के, सिवाय फायदे के जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं। तो फिर हम ऐसा क्यों ना करें कि वो तिजारत जो हमारे लिए हमेशा फायदेमंद हो, जो हमारे लिए हमेशा सूदमंद साबित हो, ऐसी तिजारत को अपनाकर हम अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा इकट्ठा करें, हम नेकियों का बैलेंस बनाएं, यकीन मानो कि बड़ा फायदा हमें हासिल होगा। ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करना दरअसल किसी भी नाहिए से, किसी भी एतबार से हमारे लिए नुकसानदेह साबित नहीं हो सकता है। यह हमें दुनिया में भी फायदा देगा और आखिरत में इसका फायदा तो है। आज इंसान दुनियावी एतबार से मुसीबतों और परेशानियों से दूर रहने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश होती है कि वो तंगदस्ती से महफूज हो जाए। वो ये चाहता है कि दुनिया के अंदर जो मसाइब व आलाम है, जो परेशानियां हैं, वो मसाइब व आलाम व परेशानियां उसकी जिंदगी का हिस्सा ना बने। अगर हमारी ये चाहत है, हम भी ये चाहते हैं कि इस तरह की तंगदस्तियां जो हमारे वजूद को झिझोड़ कर रखते, जो हमें परेशानियों से दो चार कर दे, अगर हम इस तरह की तंगदस्ती से, इस तरह की परेशानी से महफूज रहना चाहते हैं, तो हम भी अल्लाह तबारक व तआला के दी हुई इस जायदाद से, दी हुई इस मालो दौलत से अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करें। यकीन मानो कि यह खर्च करना अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हमारे लिए मुसीबतों और परेशानियों के इज़ाले का सबब बन जाएगा। अल्लाह कहता है फअम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। अल्लाह की राह में देकर तो देखें, अल्लाह की राह में खर्च करके तो देखें कि किस तरह मुसीबतें और परेशानियां हमसे अपना रुख मोड़कर दूसरे जानिब चले जाएंगी। लेकिन अफसोस कि हम अल्लाह की राह में देना गवारा नहीं करते और मुसीबतों और परेशानियों से महफूज भी रहना चाहते हैं। ये बात मुमकिन नहीं है, ये किसी भी एतबार से मुमकिन नहीं हो सकता कि एक तरफ हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के तामील में अमल पैरा भी ना हो, हम अल्लाह की बात माने भी ना, और ये सोचें, ये समझे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुसीबतों और परेशानियों से महफूज कर देगा। ये बात मुमकिन नहीं। फअम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। देखिए अल्लाह तबारक व तआला किस तरह आसानियां पैदा करता है हमारे लिए इस सूरत में कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई जायदाद को अल्लाह ने जो मालो दौलत से नवाजा है, ज्यादा है या कम है, उसे अल्लाह तबारक व तआला की राह में लगाएं। यकीन मानो कि आसानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हो जाएगी।
और अगर ऐसा ना हो, अम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। अल्लाह अकबर। पाक है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुमने जो ये हमने तुमको जायदाद दे रखी है, मालो दौलत से नवाजा है, अगर तुमने इसे मेरी राह में खर्च ना किया तो हम तुम्हारी जिंदगियों को तंग कर देंगे, मुसीबतें परेशानियां तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हो जाएंगी। हम समझ भी नहीं पाएंगे कि आया ये मुसीबतें, ये परेशानियां क्यों आ रही, ये तकालीफ हमारे जिंदगी का हिस्सा क्यों है। हम इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे और यकीन मानो कि हमारी जिंदगी दुश्वार होकर रह जाएगी, हमारी जिंदगी में चैन और सुकून बाकी नहीं रहेंगे। नतीजा ये है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे एक मुतालबा किया था कि हमने तुमको मालो दौलत से नवाजा था, कम या ज्यादा हमने ये मुतालबा तुमसे किया था कि इस माल को मेरे राह में खर्च कर दो। तुमने खर्च करने से गुरेज किया, तुमने मालो दौलत का जखीरा बनाना पसंद किया। इसके एवज के अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च किया जाए, इसके मालो दौलत को अल्लाह तबारक व तआला की राह में दिया जाए। अब तुमने इस बात को पसंद किया कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में मालो दौलत को ना देकर उसे अपने बैंक की जीरत का जरिया बना लिया जाए, उसे बड़ी बड़ी कोठियां तामीर करके लोगों में अपनी एक धाक बना ली जाए, एक मुकाम पैदा कर लिया जाए ताकि लोग हमें बड़े सेठ कहें। यकीन मानो कि इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला हम पर आसानियां पैदा नहीं करेगा, बल्कि मुश्किलात और तकालीफ ये हमारे जिंदगी का हिस्सा होंगी। अगर हमें मुश्किलात और तकालीफ से महफूज रहना है तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की जायदाद को अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करना होगा। यकीन माने ये खर्च करना हमारे कब्र के आग को ठंडा करने का जरिया, वो सबब है। आज बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है, उसे कब्र के हवाले कर दिया जाता है, कब्र से ही उसके मामलात शुरू हो जाया करते हैं। अगर वो नेक और सालेह हो तो उसका मामला बेहतर हो जाया करता है, और अगर वो शख्स बुरा हो तो उसका मामला कब्र के अंदर बड़ा सख्त हुआ करता है। कब्र यह आखिरत की पहली मंजिल है जिसके ताल्लुक से अल्लाह के हबीब ने बयान फरमाया कि अगर मामला कब्र के अंदर बेहतर हो गया तो आगे उसके सारे मामला बेहतर होने वाले। ये अल्लाह की राह में खर्च करना हमारे लिए कब्र में चैन और सुकून का जरिया, वो सबब भी है। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि इन्न सदक़ता लतुत्फ़िउ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर, कि वो शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में अल्लाह की दी हुई जायदाद से, अल्लाह ने जो मालो दौलत से नवाजा है, उसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करता हो, तो यकीन मानो कि ये माल जो उसने अल्लाह की राह में खर्च किया है, उसके कब्र के आग को ठंडा करने का, उसके कब्र की गर्मी को ठंडा करने का जरिया, वो सबब भी है। हम में से कौन नहीं चाहता कि उसके कब्र के अंदर उसे सुकून हासिल हो जाए। हम कब्र के अदाब के ताल्लुक से अगर पढ़ते और सुनते हैं, दिल दहल जाया करता है, दिल में एक दहशत तारी हो जाती है, दिल में एक वहशत तारी हो जाती है कि आया अगर हम कल कब्र के हवाले किए गए और हमारे साथ भी ऐसा मामला हो गया तो बड़ा ही खतरनाक मामला हमारे होने वाला है, हमारा अंजाम बराबर होने वाला है। ऐसी सूरत में अगर कोई सबब और जरिया ऐसा है जो हमारे कब्र के आग को ठंडा कर दे, जो हमारे कब्र की गर्मी को ठंडा कर दे, तो क्यों ना हम उससे फायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह ने अभी मौका दिया है, अभी वक्त है, कदम हमारे ज़मीन पर चल रहे हैं, अभी जिस्म के अंदर जा बाकी है, सांसें चल रही हैं, क्यों ना हम इन सांसों के थम जाने से पहले, इन कदमों के रुक जाने से पहले, इस जिस्म की ताकत को खत्म हो जाने से पहले एक ऐसे अमल को अंजाम दे ले जो हमारे लिए कब्र से लेकर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहुंचने तक, यानी बरोसे क़यामत जब मीज़ान अदल कायम होगा, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला बंदों के अमलों का हिसाब व किताब करेगा, जहाँ हमारे लिए ये चीज़ आसानियाँ पैदा करने का जरिया वो सबब बनेगी। क्यों ना हम उस अमल से,
उस चीज से जो हमारे लिए मुसीबतों में आसानियों को पैदा करने वाला है, उससे हम फायदा उठाते हुए अल्लाह तबारक व तआला के पास जाने की कोशिश करें। मैं आपको एक बात और बतलाऊं, आज हम इस दुनिया के अंदर हैं, दुनिया के अंदर रहते हुए हमें कई मौसमों से गुजरना पड़ता है। कभी ठंडक का एहसास है, कभी बरसात है, तो कभी गर्मी है। जब गर्मी का मौसम आता है और वो अपनी शिद्दत पर होता है, तो हमें ठंडक की जरूरत पड़ती है। हम सोचते हैं कि हमें कहीं कोई साया मिल जाए ताकि हम इस धूप से, तपिश से, गर्मी की तपिश से अपने आप को महफूज रख सकें। बरोज़ क़यामत जब मीज़ान अदल कायम किया जाएगा, हर एक शख्स नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। परेशानियां, तकालीफ हर एक इंसान का हिस्सा होंगी, जहां कोई साया नहीं होगा। हर एक इंसान अपने गुनाहों के एतबार से पसीनों में डूबा हुआ होगा। ऐसी हालत में अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ बरगुज़ीदा बंदों इनाम के तौर पर अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। मैं आपको बतलाऊं, वो 7 खुश नसीब जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह देने वाला है, उसमें से एक शख्स वो भी होगा जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ यमीनुहु। एक शख्स वो होगा कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई जायदाद से, अल्लाह ने जो उसे मालो दौलत से नवाजा है, उस मालो दौलत से अल्लाह तबारक व तआला की राह में इस तौर पर खर्च करने वाला होगा कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है, उसके बाएं हाथ को खबर तक ना हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने वाला, अल्लाह तबारक व तआला की राह में देने वाला भी बरोज़े क़यामत उन खुशनसीबों में दाखिल होगा जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले देंगे। अब कौन है, कौन ऐसा मुसलमान है, वो मर्द हो या औरत हो, ये जो अल्लाह के रसूल ने 7 खुशनसीबों का तज़किरा किया, ये इसमें सिर्फ मर्द दाखिल नहीं है, इसमें औरतें भी दाखिल हैं। ऐसा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने अर्श के साए तले 7 लोगों को, 7 खुशनसीबों को रखना है, उसमें सिर्फ मर्द दाखिल है, नहीं, उसमें औरतें भी दाखिल होंगी। यानी वो औरतें जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में उनके पास जो कुछ है, अगर अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करती है, तो वो भी उन खुशनसीबों में दाखिल होंगी कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले देंगे। मैं सवाल करता हूं, पूछता हूं तमाम लोगों से कि हम में से कौन ऐसा है जो इस बात को नापसंद करे कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श और उसका साया उसे बरोज़े क़यामत हासिल हो जाए। मैं समझता हूं कोई इस बात से मुनकर नहीं, कोई इस बात का इनकार नहीं करेगा, यहां तक कि वो शख्स जिसने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाला कभी कोई अमल अंजाम ना किया हो, जिसे पता हो जन्नत और जहन्नम क्या है, लेकिन उसने जिंदगी में कभी कोई एक ऐसा अमल ना किया हो कि जिसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में जगह दे, वो शख्स भी इस बात की चाहत रखेगा, वो शख्स भी इस बात को अपने दिल के अंदर बसा कर रखेगा कि काश उसे अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया बरोज़े क़यामत हासिल हो जाए। अल्लाह ने हमारे लिए इतनी आसानियां पैदा कर रखी, ऐसे ऐसे रास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बतला रखे हैं कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया हमें मिल सकता है, तो क्यों ना हम एक कदम बढ़कर, एक कदम आगे चलकर अपने माल को अल्लाह तबारक व तआला की राह में लगाकर अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए को पाएं। और यकीन माने कि अगर ये माल, ये जायदाद जिसे आज हमने अपनी ज़ीनत और खूबसूरती का जरिया वो सबब बना रखा है, अगर इसे हमने अल्लाह तबारक व तआला की राह में ना लगाया, तो ये माल हमारे लिए फितने का सबब और जरिया बन जाएगा। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए फितने का जरिया और सबब है। वो माल कि जिसे हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लिया है, वो माल जिसे हमने अपने बैंकों की ज़ीनत बना दिया है,
वो माल कि जिसकी बुनियाद पर हम मुआशरे और समाज में बड़े सेठ कहे जाते हैं, अगर इस माल को हमने यूं ही अपनी बेजा चीजों पर खर्च करते हुए निकाल दिया है, हमने इस माल का सही इस्तेमाल नहीं किया है, तो यकीन मानो कि ये माल हमारे लिए फितने का सबब बन जाएगा। और ये एक ऐसा फितना बनेगा कि यकीन मानो कि अल्लाह तबारक व तआला इस माल की बुनियाद पर हमें जन्नत से महरूम करके जहन्नम के हवाले कर देगा। ये वो माल है कि जिसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला कहता है, हा अंतुम हाउलाई तुदऊना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, खबरदार तुम्हें इस बात की दावत दी जा रही है, तुम्हें इस तरफ बुलाया जा रहा है कि तुम अपने माल को अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करो। फमिनकुम मन यबखल व मन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिही। बस अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपने माल को खर्च ना किया, हमने बुखालत और कंजूसी से काम लिए, हमने अपने माल को बचाना चाहा, यकीन मानो कि इससे अल्लाह तबारक व तआला को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं। अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमने अपने माल को खर्च कर दिया तो हमारे माल के अंदर कमी वाक़ हो जाएगी, हमें नुकसान पहुंचेगा, इस कंजूसी के बुनियाद पर, इस बुखालत के बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसका नुकसान हमारे सर होगा, इसका नुकसान, इसकी जो सजा भुगतनी होगी वो हमें भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह तो गनी है, अल्लाह तो इन तमाम चीजों से बेनियाज है। अल्लाह कहता है वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह गनी है, तुम फकीर हो, तुम मोहताज हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें माल के खर्च करने के एवज नवाज रहा है, वो देने वाला, हम लेने वाले हैं। यकीन मानो कि अल्लाह तबारक व तआला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने अपने माल का सारा हिस्सा जमा करके रख लिया और अल्लाह तबारक व तआला की राह में नहीं दिया। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा व इन ततवल्लू यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अल्लाह कहता है अगर तुम नहीं दोगे, तुम नहीं खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हें मिटा देगा, तुम्हें इस सफ़े हस्ती से खत्म कर देगा और तुम्हारे जगहों पर दूसरे लोगों को ले आएगा जो ऐसे नहीं, यानी हम जैसे नहीं होंगे, यानी वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने वाले। अल्लाह की राह में ना देना दरअसल ये हमारे नाकामी और नामुरादी की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बुखालत की बुनियाद पर, हमारी कंजूसी की बुनियाद पर हमारा नाम व निशान मिटा देगा और हमारे जगहों पर ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा बंदे होंगे, वो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में अल्लाह की दी हुई जायदाद से, अल्लाह के दिए हुए माल से अल्लाह तबारक व तआला की राह में देने वाले। उनका जज्बे इंफाक फी सबीलिल्लाह इस एतबार का होगा कि जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के हबीब की एक आवाज़ पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक मिसाल के जरिए, चूंकि वक्त हो रहा है, एक मिसाल के जरिए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हमने 12 खिताब के अंदर इस वाक़ये को सुना होगा, हमने किताबों में इस वाक़ये, हदीस की किताबों में इस वाक़ये को पढ़ा होगा कि एक बार ग़ज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने इस बात का ऐलान किया था कि ऐ मुसलमानों, आज तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। अल्लाह तुमसे मुतालबा कर रहा है कि तुम्हें जो माल और दौलत दी गई है उसे अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने एक मिसाल कायम की थी इंफाक फी सबीलिल्लाह। इस बात का ऐलान हो रहा था, ज़ुबान रिसालत से ये कलिमात निकलने थे कि ऐ मुसलमानों, आज अल्लाह तबारक व तआला के दीन को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे माल की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे तुम्हारे माल का मुतालबा कर रहा है। ये खबर मदीना के घरियालों में गर्दिश करनी थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला भागे भागे अपने घर को गए। उमर फारूक, वो जलीलुल क़द्र सहाबी कि जिनके फैसले पर अल्लाह कलाम की आयतें नाज़िल करता है, वो जलीलुल क़द्र सहाबी जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल का यह फरमान है कि अगर मेरे बाद इस रोए ज़मीन पर कोई नबी होता तो वो उमर होते। बड़े खुश हो रहे हैं,
दिल मुसर्रत और शादमानी से भरा चला जा रहा है कि आज तक मैंने अबू बकर को कभी किसी मामले में पटखनी नहीं दी, मैं अबू बकर से कभी जीता नहीं। आज तो मौका है, दस्तूर भी है। अबू बकर की माली हालत मुझसे ज्यादा खराब है, अल्लाह ने मुझे माल और दौलत से नवाजा है। आज मैं अपने माल का हिस्सा है, एक हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला की राह में देकर अबू बकर पर फौकियत हासिल कर लूंगा, अबू बकर पर जीत हासिल कर लूंगा। ये जज्बा हमारे दिलों के अंदर भी होना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक आए घर का सारा असासा लेकर, उमर भी आए, घर में जो कुछ था आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा अल्लाह तबारक व तआला की राह में देने के लिए लेकर आए। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ उमर, सब कुछ ले आए हो या घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? कहा, अल्लाह के रसूल, घर में जो कुछ था आधा घर वालों के हवाले है, आधा अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में दे रहा हो। अबू बकर से पूछा, अबू बकर, सब कुछ ले आए हो या कुछ घर वालों के लिए छोड़ कर आए हो? कहा, अल्लाह के रसूल, घर में जो कुछ था सब अल्लाह के हवाले है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ कर आया। उमर ने कहा था कि अबू बकर पर फौकियत ले जाना ये उमर की बस का नहीं। ये जज्बा हमारे दिलों के अंदर इंफाक फी सबीलिल्लाह के बाब में होना चाहिए। हमें भी अगर ऐसे मौके हाथ आते हैं कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करके हम अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब को हासिल कर सके, तो यकीन मानो कि हमें ऐसे मौके को जाना नहीं देना चाहिए। हमें ऐसे मौके से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त तो हम तमाम मुसलमानों को तेरे राह में तेरे दिए हुए जायदाद से खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुल आलमीन, ये रास्ता जो हमारी जन्नत में जाने का ज़रिया और सबब है, तेरे अर्श के साये के हासिल करने का सबब है, अल्लाहुल आलमीन इस रास्ते को अपना कर तो हमें तेरे जन्नत में दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। रब्बुल इज़्ज़त तो जब तक हमें इस दुनिया में ज़िंदा रखे ईमान इस्लाम की हालत में, ख़ात्मा कर ईमान बिल खैर के साथ, आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला